हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया हैं। मैं भी अच्छा हूँ और आप भी अच्छे होंगे। अपने घरों पे आराम से रह रहे होंगे। कोविड-19 का समय चल रहा है, अपने घर पे रहिएगा और जो मैं वीडियो बनाता हूँ उसको देखते रहिएगा और अपने नोट्स भी बनाते रहिएगा। मैं नोट्स के लिए कहता रहता हूँ कि नोट्स बनाने हैं आपको, तो आपको अपने खुद के नोट्स बनाने हैं, अच्छे तरह से पढ़ के चलना है। चलिए, मॉडर्न हिस्ट्री की बात मैं कर रहा था। मॉडर्न हिस्ट्री का ही लेक्चर लूंगा मैं। मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ाऊंगा मैं। आधुनिक भारत का इतिहास ही पढ़ा रहा हूं मैं। और देखिए, आपको साइंस की बात चली थी कि साइंस की वीडियोस आनी चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे कि अब साइंस की रोज एक वीडियो और आएगी आपकी, ठीक है ना। मॉडर्न हिस्ट्री की तो वीडियो आएगी, साइंस की भी एक वीडियो रोज आती रहेगी। तो बच्चों ने कहा कि सर साइंस चला दीजिए, साइंस का बहुत जो है डिमांड है, कमेंट्स भी बच्चों ने किया है, तो रोज साइंस की एक वीडियो और आएगी आपकी, ठीक है ना। चलिए, आज का टॉपिक आधुनिक इतिहास का टॉपिक क्या है आज का। चारों हमने मैसूर युद्ध पढ़ लिया, हमने मराठा युद्ध पढ़ लिए, हमने कर्नाटक युद्ध पढ़ लिए और हमने एंग्लो सिख युद्ध भी पढ़ लिए। तो आज का टॉपिक हमारा है यानी कि भारत की राजनीतिक पार्टीज। भारत की राजनीतिक पार्टीज की बात कर रहे हैं, यानी कि भारत की हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल संस्थाओं की बात कर रहे हैं। देखिए, भारत की जो पॉलिटिकल संस्थाएं हैं उनमें आजादी से पहले की ही बात कर रहे हैं, आजादी से के बाद की बात नहीं कर रहे। आजादी से पहले कौन कौन सी पॉलिटिकल संस्थाएं थी उनके बाद बात करेंगे। देखिए, पॉलिटिकल संस्थाएं, पॉलिटिकल जो संस्थाएं हैं, ठीक है, पॉलिटिकल जो संस्थाएं हमारी है वे कौन कौन सी थी। सबसे मेन अगर मैं बात करूं तो सबसे मेन जो पॉलिटिकल हमारी जो राजनीतिक संस्था है हमारी, जो राजनीतिक संस्था है हमारी, मेन जो सबसे मेन संस्था है उसका नाम सब जानते होंगे, आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से पहले बहुत सारी पार्टीज आई हैं, पॉलिटिकल पार्टीज आई हैं। ये इंपोर्टेंट लेक्चर है। मोस्टली सबसे इंपोर्टेंट जो पॉलिटिकल पार्टी है या पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूट है वो हमारा आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, जो 28 दिसंबर 1885 को जिसकी स्थापना बंबई में हुई थी और आज भी ये पॉलिटिकल पार्टी के रूप में एक्टिवेट है। सब जानते हैं कि आईएनसी के वर्तमान जो अध्यक्ष है वो सोनिया गांधी जी हैं और इनका जो सिंबल है वो हाथ का पंजा है। आज ये पॉलिटिकल पार्टी है। तो क्वेश्चन ये है कि आईएनसी से पहले, भारत में आईएनसी से पहले यानी कि 1885 से पहले, 1885 से पहले कौन कौन सी पॉलिटिकल संस्थाएं थी, हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। टॉपिक अच्छे से समझ में आना चाहिए, तभी आपका समझ में आएगा कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है कि आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से पहले भारत में कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज थी और जो कहीं ना कहीं लोगों की बातों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करती थी। कौन कौन सी संस्थाएं थी जो भारत की दिशा को, जो भारत की कंडीशंस थी उन कंडीशंस को शो करती थी, अंग्रेजों से के सामने हमारी प्रॉब्लम्स रखती थी। तो टॉपिक का नाम है पॉलिटिकल संस्थाएं और ऐसी संस्थाओं की बात कर रहा हूं जो आईएनसी से पहले की है सारी, ठीक है। चलिए, तो बात करते हैं कौन कौन सी पॉलिटिकल संस्थाएं हमारी, कौन कौन सी राजनीतिक संस्थाएं हमारी, उन पे बात कर लेते हैं। तो ये हमारा टॉपिक हो गया था, जरा समझ लेना अच्छी तरीके से। तो हमारा जो टॉपिक है वो है राजनीतिक संस्थाएं और कौन सी आईएनसी से पहले की बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं आईएनसी से पहले की बात। आईएनसी तो अपने आप में एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल संस्था है वास्तव में आज, लेकिन मैं पॉलिटिकल संस्थाओं जो है आईएनसी से पहले की मैं जो बात कर रहा हूं वो ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए और पेपर में आती है, 100% आती है। चलिए, अब बात करते हैं राजनीतिक संस्थाएं। राजनीतिक संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं। चलिए, तो राजनीतिक संस्थाओं में कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो आईएनसी से पहले आई हैं। लगभग 8 संस्थाएं हैं जिनकी मैं बात करने वाला हूं। चलिए, 8 के 8 बताता हूं। सबसे पहले कौन आई है, लैंड होल्डर्स कहते हैं इसे, लैंड लॉर्ड्स नहीं है, ये लैंड होल्डर्स है, इसे जमींदारी संघ भी कहा जाता है।
तो इनका जो नाम है, इन्हें लैंड होल्डर्स कहा जाता है। लैंड होल्डर्स, लैंड होल्डर्स जो एसोसिएशंस है, लैंड होल्डर्स संघ भी कहा जाता है, और लैंड होल्डर्स संघ के नाम से उन्हें बुलाया जाता है। सोसाइटी भी कहा जाता है, कई सारे नामों से बुलाया जाता है। तो लैंड होल्डर्स सोसाइटी, यही जमींदारी, जमींदारी संघ भी कहा जाता है। ठीक है। दूसरा, ये कब बनाया गया था, ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनकी जो जमींदारी संघ था हमारा, और जो हमारा लैंड होल्डर सोसाइटी था हमारा, कब इसका निर्माण किया गया था, कब इसे बनाया गया था, ये पूछ लेता है। तो ये सबसे पहले बनाया गया था 1838 में, और उसका जो हेड क्वार्टर था वो कहां था, वो था कलकत्ता में। ठीक है, बंबई प्रांत था उस समय, कलकत्ता, वहां पे बताया गया, वहां पे बनाया गया था। ठीक है, ये भी जरा ध्यान रखना मेरे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहा जाता है कि लैंड होल्डर सोसाइटी जो था वो भारत की पहली राजनीतिक संस्था थी, ऐसा माना जाता है। वैसे सबसे बड़ी संस्था जो पॉलिटिकल संस्था है वो सबसे बड़ी कौन सी है, सब जानते हैं, आईएनसी है, लेकिन मैं आईएनसी से पहले की बात कर रहा हूं। तो पहला नंबर आता है लैंड होल्डर सोसाइटी, भारत की पहली राजनीतिक संस्था मानी जाती है। उसके बाद दूसरी आती है बंगाल, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, और ये कब आई थी, तो 1843 में ये बनी थी, और उसका हेडक्वार्टर भी कहां था, इसका भी हेडक्वार्टर कलकत्ता में था। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। पहला नाम याद कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा, नाम याद करने से फायदा होगा। और कहा जाता है कि इसकी जो शाखा थी, ये जो कहेंगे इसकी जो हेड ब्रांच थी, तो इसकी एक हेड ब्रांच थी, उसे कहा जाता था ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी कहा जाता था, और इसकी स्थापना 1939 में हुई थी, और इसकी स्थापना कहां हुई, कलकत्ता में हुई थी। तो मैं बताना चाहूंगा, यानी कि ये ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1839 में इसकी स्थापना लंदन में हुई थी, और बाद में इसकी एक शाखा कहा जाता है कि इसकी जो ब्रांच थी, इसकी ब्रांच या शाखा जो थी, वो शाखा थी वो बंगाल में खोली गई थी, यानी कलकत्ता में खोली गई थी। तो वैसे इसका रियल नाम था ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, 1839 लंदन में खोली गई थी, लेकिन बाद में कहा जाता है कि 1843 में, 1843 में कलकत्ता में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के नाम से जो है वो बनाई जाती है। तो यहां तक हमारे नाम क्लियर होना चाहिए, आपको नाम से ही ध्यान रखना है। अगर आपको नाम याद हो जाएंगे तो डेफिनेटली सारे आप मान लीजिए आपको आधा आपने टॉपिक कवर कर लिया। ऐसा कहा जाता है कि वेल बिगिन इज हाफ डन। अगर आपकी शुरुआत बहुत अच्छी है, आपकी वेल बिगिन अच्छी है, तो माना जाता है कि आधा काम आपका कंप्लीट हो जाता है, आधा काम आपका खत्म हो जाता है। तो पहला है लैंड होल्डर सोसाइटी है, दूसरा है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है, इसे बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है पेपर में। और उसके बाद जो तीसरा टॉपिक आता है वो जानते हैं ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के नाम से आता है। ठीक है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के नाम से आता है। ये तीसरी शाखा है, तीसरी शाखा क्या है, तीसरी पॉलिटिकल संस्था है, तो उसका नाम है ब्रिटिश BRITISH ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ASSOCIATION एसोसिएशन, और इसकी स्थापना 1851 में हुई थी। कहां हुई थी, इसकी स्थापना भी कलकत्ता में हुई थी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारी तीन संस्थाएं हैं जो पॉलिटिकल संस्थाएं मैंने बताई है, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। अब याद रखना, ये दो तो आप बेसिकली याद रखेंगे, लैंड होल्डर सोसाइटी और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ये दोनों आप याद रखेंगे। और देखिए ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन को हम निकालेंगे तो उसके बाद मिलेगी आपको बॉम्बे एसोसिएशन मिलेगी, इसके बाद चौथे नंबर पे, 5 नंबर पे जो मिलेगी आपको पूना सार्वजनिक सभा मिलेगी, फिर आपको क्या मिलेगा, फिर आपको मिलेगा इंडियन एसोसिएशन मिलेगा आपको। ठीक है, और उसके बाद जो मिलेगा आपको मिलेगा मद्रास महाजन सभा मिलेगी, और लास्ट में मिलेगा बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन मिलेगा। तो कुल मिला के 8 संस्थाएं मैंने बता दी आपको। याद करने का तरीका बता दूं, आप चिंता मत कीजिएगा, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, नंबर चौथी में संस्था बता रहा हूं, नंबर चौथी है बॉम्बे, BOMBAY बॉम्बे एसोसिएशन।
बॉम्बे एसोसिएशन है और ये कब बनी थी? 1852 में बनी थी ये, और इसका हेडक्वार्टर कहां था? इसका हेडक्वार्टर था बम्बई। ठीक है, ये भी आप, अगर आपको नाम ध्यान नहीं है तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसका मैचिंग से ही क्वेश्चन आ जाता है, मैचिंग पूछ ली जाती है कभी कभी। उसके बाद पांचवा टॉपिक देख लेना जरा, एक बार जरा देख लेना कि नीचे तक यहां तक बोर्ड आ रहा है। हाँ बिल्कुल आ रहा है, मैं देख रहा हूं आ रहा है। नंबर 5वीं जो संस्था है उसका नाम है पूना सार्वजनिक सभा। ये बनाई गई थी, और ये बनाई गई थी आपकी 1870 में बनाई गई थी। उसका हेडक्वार्टर कहां था? पूना में था, महाराष्ट्र में। चलिए, पूना सार्वजनिक सभा इसके बाद आती है। उसके बाद आता है छठा इंडियन, फिर छठा आता है इंडियन एसोसिएशंस। तो यहां देख लेते हैं, नीचे है जगह, हाँ डेफिनेटली नीचे है, दिख रहा है, ठीक है ना। तो छठे नंबर पे आती है इंडियन एसोसिएशन, ASSOCIATI एसोसिएशन। ये बनी थी, कहा जाता है कि इंडियन एसोसिएशन जो आई थी वो 1876 में आई थी, और ये कहां पे आई थी एसोसिएशन? ये भी कलकत्ता में आया था। ठीक है, ये भी याद रखना। तो इंडियन एसोसिएशंस की स्थापना कहां की गई थी? कलकत्ता में की गई थी, और ये 1876 में इसकी स्थापना की गई थी। ये भी आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है पेपर में से रिलेटेड। तो 6 के 6 पॉइंट हो गए, ठीक है। अब हमारे पास 2 पॉइंट बचते हैं जो याद करने हैं, इसके 2 पॉइंट बता देता हूं मैं पहले। इंडियन एसोसिएशन के बाद जो 7वां हमारा राजनीतिक संस्था आती है वो कौन सी आती है? तो उसका नाम है मद्रास महाजन सभा आती है। ये 1884 में आएगी। कहां पे स्थापना? मद्रास में होगी। और जो 8वीं संस्था होगी उसका नाम है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशंस। ये कहां पे स्थापना? 1885 में होती है, बंबई में। तो यहां तक का स्क्रीनशॉट लिए, फिर मैं आगे चलता हूं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए यहां तक का, फिर मैं आगे चल रहा हूं। ठीक है, ले लोगे बच्चों? ठीक है, गुड। चलिए, मैं इसे आगे लेके चलता हूं, और उसके बाद जो है पढ़ाएंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। पहले आप पॉलिटिकल जो संस्थाएं हमारी, इनके नाम ध्यान रखना, क्योंकि नाम से ही बहुत कुछ। अगर आपको नाम याद हो जाएगा तो समझ लीजिए आधा टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। आईएनसी से पहले जितने भी संस्थाएं हैं, पॉलिटिकल संस्थाएं हैं, वे क्या काम करती हैं, वे कब बनाई गई, किस कौन का संस्थापक था, क्या काम किया उन्होंने, तो उनकी बात कर रहा था मैं। तो पॉलिटिकल संस्थाएं हम लोग पढ़ रहे हैं, 6 संस्थाएं आपने पढ़ ली है। मैं जल्दी जल्दी नाम बता देता हूं कौन कौन से नाम है उनके। पहला है लैंड होल्डर सोसाइटी है, जिसकी स्थापना 1838 में होती है, कलकत्ता में स्थापना होती है। उसके बाद आती है ब्रिटिश इंडियन, क्या आती है बेटा? ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी आती है। इसकी स्थापना 1839 में होती है, और उसका जो हेडक्वार्टर लंदन में बनाया जाता है, लेकिन कहा जाता है इसकी ब्रांच भी भारत में खोली जाती है, और उसकी ब्रांच बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बनाई जाती है कलकत्ता में, और ये बनाई जाती है 1843 में इसकी संस्था बनाई जाती है। उसके बाद तीसरी जो संस्था आती है, जो पॉलिटिकल संस्था हमारी तीसरी, वो आती है, बहुत फेमस है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन आती है, वो 1851 में आती है। उसके बाद 1852 में जो संस्था आती है वो है बॉम्बे एसोसिएशन आती है, और बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना बॉम्बे में ही होती है। और उसके बाद आगे चलते हैं, उसके बाद हमारा पूना सार्वजनिक सभा आती है, वो 1870 में आती है, पुणे में स्थापना होती है। और उसके बाद इंडियन एसोसिएशन स्थापना होती है, 1876 में होती है, वो कलकत्ता में होती है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना। और लास्ट हमारा तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब होती है? 1884 में होती है मद्रास में। और लास्ट में आती है हमारी तो ब्रिटिश प्रेसिडेंसी एसोसिएशन आता है, वो 1885 में स्थापना होती है। कहां होती है? सब जानते हैं कि बंबई में होती है। और लास्ट में हमारा जो टॉपिक आता है मेरे बच्चे, वो टॉपिक हमारा कौन सा आता है? तो कहा जाता है कि एक ईस्ट इंडिया, कहते हैं कि ईस्ट इंडिया जो एसोसिएशन था वो भी बनाया गया था, वो लंदन में था। हमसे लंदन की बात हम बाद में बात करेंगे। तो यहां तक की संस्था हमारी क्लियर होगी। चलिए हम आगे चलते हैं। तो हमने 6 पॉलिटिकल संस्थाएं पढ़ ली, अब 7वीं पढ़ने वाले हैं। इसे कहते हैं मद्रास महाजन सभा। तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब होती है? तो 1884 में होती है। और कहां पे होती है? तो मद्रास में इसकी स्थापना होती है। चलिए, उसके बाद 8वीं संस्था की बात करते हैं। 8वीं संस्था क्या है? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना होती है। और कहां होती है इसकी स्थापना? बॉम्बे में होती है, 1885 में स्थापना होती है, और यह भी बॉम्बे में होती है।
तो यहां तक हमने पढ़ लिया है, ये संस्थाएं 8 की 8 इनके बारे में पढ़ेंगे, एक करके हम संस्थाओं के बारे में जानेंगे, ठीक है। लेकिन एक संस्था भी विदेश में बनी थी, ऐसा कहा जाता है कि विदेश में एक संस्था बनी थी और उसका नाम था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कहा जाता है, और इसकी स्थापना कहा जाता है कि 1866 में की गई थी। तो ये भी जरूरी है बताना, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं चाहता हूं कि आपको हर पॉइंट क्लियर होकर चले। ये नहीं है कि आप जो है टॉपिक को जो है ऐसे ही कर ले, नहीं, बिल्कुल अच्छा पढ़ना है, बहुत अच्छा पढ़ के चलना है, क्योंकि अच्छे नोट्स बनेंगे, अच्छा तभी समझ में आएगा। आपके नोट्स अच्छे नहीं होंगे तो बिल्कुल बेकार है। तो मैं जो पढ़ा रहा हूं, मैं आईएनसी से पहले की सारी पॉलिटिकल जो संस्थाएं हैं मैं वो पढ़ा रहा हूं। बहुत अच्छा टॉपिक है, छोटी किताबों में टॉपिक नहीं मिलता है। आप जो भी आपके पास अच्छी किताब है उनसे ढूंढिए, टॉपिक को आराम से कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा, बढ़िया टॉपिक है। छोटी किताबों में नोट्स नहीं होते हैं, बड़ी किताबों में ये नोट्स मिल जाएगा जो पढ़ा रहा हूं, ठीक है। आराम से पढ़ना मेरे बच्चे। तो एक विदेशी शाखा भी ऐसा कहा जाता है, उसका नाम था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन उसका नाम था। और ये स्थापना कब हुई थी? कहा जाता है कि 1866 में स्थापना हुई थी। और कहां हुई थी? ये लंदन में हुई थी। तो इसके बारे में, ये विदेश की शाखा भी, इससे पहले एक विदेशी शाखा में पढ़ा चुका, उसका नाम बताया था ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। 1839 में स्थापना हुई थी। कहां पे हुई थी? लंदन में। और उसकी स्थापना भी लंदन में हुई थी। बाद में उसकी एक शाखा बंगाल में खोली गई थी और उसे 1843 में खोली गई थी। ये क्लियर हो गया। तो कुल मिला के हम लोगों को 8 संस्थाएं पढ़नी है जो इंपॉर्टेंट है, और 8 तो मेन है हमारी जो इंडिया में खोली गई थी। 2 विदेशी संस्थाएं भी हैं, उनकी भी बात करेंगे हम लोग। तो यहां तक का हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। यहां तक का आप स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम नंबर 1 करके सबसे पहले लैंड होल्डर सोसाइटी जमींदारी संघ पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? जमींदार संघ के साथ में हम पढ़ेंगे, सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे कि बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी पढ़ेंगे। उसके बाद हम तीसरा पढ़ेंगे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन पढ़ेंगे। उसके बॉम्बे एसोसिएशंस पढ़ेंगे। और उसके बाद जो चौथा पॉइंट है पूना सारथी सभा पढ़ेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे इंडियन एसोसिएशन पढ़ेंगे। इंडियन एसोसिएशन के बाद हम मद्रास महाजन सभा पढ़ेंगे। और मद्रास महाजन सभा के बाद हम पढ़ेंगे, वो अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा है, बॉम्बे प्रेसिडेंशिएशन पढ़ेंगे। और लास्ट में हम जो पढ़ेंगे वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसका नहीं पढ़ेंगे, ईस्ट इंडिया कहा जाता है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन पढ़ेंगे। यही इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। उसके बाद बस आईएनसी का दौर शुरू होगा। आईएनसी अपने आप में एक जबरदस्त है। आईएनसी कहते हैं कि आईएनसी ने बहुत योगदान दिया है भारत की आजादी के लिए, और उदारवादी है, कोई बात नहीं है, लेकिन उदारवाद की वजह से ही कुछ ना कुछ हमने पाया है। डेफिनेटली इतिहास के पन्ने हमें कुछ ना कुछ बताना चाहते हैं। तो याद रखना कि डेफिनेटली ये आईएनसी से पहले की सारी राजनीतिक संस्थाएं हैं। अच्छा टॉपिक पढ़ के चलना, बहुत अच्छा, जिस तरह से मुझे याद है, शायद मैं कल्पना करता हूं कि आपको भी याद होंगे, ठीक है। अच्छी तरह से टॉपिक्स को याद करके चलिएगा। चलिए, पहला टॉपिक जो मैं बताना जा रहा हूं वो है लैंड होल्डर्स सोसाइटी है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत एग्जाम में पूछा भी जाया है उसके बारे में। चलिए, तो पहला टॉपिक है मेरे पास में लैंड होल्डर सोसाइटी, स्थापना 1839 कलकत्ता में स्थापना होती है इसकी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप भी याद कर लीजिएगा, अपने नोट्स बनाइएगा बढ़िया। आईएनसी का भी पढ़ाऊंगा, आप ये नहीं कहेंगे कि आईएनसी को नहीं पढ़ा रहे सर, मैं आईएनसी को भी पढ़ाऊंगा। आईएनसी भी इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे। आईएनसी भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है, ये नहीं कह रहा कि आईएनसी नहीं पढ़ाऊंगा, मैं डेफिनेटली आईएनसी पढ़ाऊंगा, लेकिन एक दौर आएगा आईएनसी का भी। धीरे धीरे चल पड़ेंगे इस रास्ते पर, मंजिल आसान हो जाएगी हमारी तुम्हारी मेरे दोस्त। चलिए स्टार्टिंग करते हैं लैंड होल्डर्स सोसाइटी। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई जानते हैं? 1838 में स्थापना हुई। और कहां पे हुई थी? कलकत्ता में स्थापना हुई। चलिए, अब क्वेश्चन ये आता है कि इसका संस्थापक कौन था, इसका सचिव कौन था, और ये क्यों बनाई गई थी, इसकी क्या वजह थी बनाने की। ठीक है, ये 3-4 क्वेश्चन होते हैं पेपर में जो मोस्टली पूछे। वैसे तो जो एग्जाम होता है, जो भी आपका स्टेट लेवल का जो पीसीएस एग्जाम होता है, या मैंने कहा कि जो पीसीएस के स्टेट लेवल एग्जाम होते हैं, उनमें बेसिकली क्वेश्चन जो बेसिक पूछे जाते हैं, एक पूछा जाता है कि निम्नलिखित राजनीतिक संस्था को उनके काल क्रम अनुसार सजाइए या रखिए। तो बहुत यही पूछा जाता है, इससे ज्यादा नहीं है कि आपको डेट याद हो जाए और आपके वहां के जो संस्थाएं के हेडक्वार्टर से वही याद हो जाए।
और उसके जो कार्य हैं ये नहीं पूछे जाते हैं। संस्थापक भी कभी कभी पूछ लेते हैं, सचिव भी नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपने बच्चों को बेहतर पढ़ा के चलें, अच्छा पढ़ा के चलें, और इसी के लिए मैं जाना चाहता हूं, ठीक है ना। और मनोज सर वास्तव में कोई कहता है कि कुछ पढ़ाते हैं, वास्तव में ये लगता है, बच्चों को लगता है, मुझे तो नहीं लगता है। तो इसलिए आप प्लीज अच्छा से पढ़ें, बढ़े करके पढ़ें और मेरा नाम रोशन करें। जिस तरह से ऑफलाइन क्लासेस में नाम ठीक है, ऐसे ही मैं चाहता हूं कि ऑनलाइन क्लासेस में भी नाम ठीक ठाक हो जाए। वो बस आप लोगों का सहयोग चाहिए और आप लोग की दुआएं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। तो लैंड होल्डर सोसाइटी की हम बात कर रहे थे, स्थापना 1838 कलकत्ता में होती है। और अब क्वेश्चन ये आता है कि श्रीमान जी इसकी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बता रहा हूं, ये भारत की पहली पॉलिटिकल संस्था है। आईएनसी तो बहुत बाद में आती है, मैं बार बार आईएनसी कर रहा हूं क्योंकि आईएनसी से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनसे कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, लेकिन मेरा कर्तव्य है मैं पढ़ाऊं आपको सब चीजें। तो भारत की पहली पॉलिटिकल संस्था किसे माना जाता है, तो लैंड होल्डर्स को माना जाता है। ये भी आप याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब संस्थापक पूछेगा तो लैंड होल्ड सोसाइटी का पहला हमारी विशेषता क्या है, भारत की पहली राजनीतिक संस्था है। ये आपसे पूछेगा कि भारत की पहली राजनीतिक संस्था कौन सी है, तो आप बताना कि लैंड होल्डर सोसाइटी है, जिसे जमींदारी संघ भी कहा जाता है। और इसका संस्थापक कौन था, इसका संस्थापक कौन था पूछ लेता। मैंने कहा ना कि इसका स्थापना तो बता दी मैंने, हेडक्वार्टर बता दिया, संस्थापक कौन है, तो द्वारका नाथ टैगोर थे। कौन है बच्चे, द्वारका नाथ टैगोर हैं जो इसके संस्थापक माने जाते हैं। अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है कि इसके संस्थापक कौन है। फिर इसके सचिव की बात कर लेते हैं, सचिव भी आते हैं, उनका प्रसन्न कुमार जो ठाकुर साहब हैं वो उसके सचिव जी हैं, और एक अंग्रेज सचिव बनता है। क्वेश्चन है कि किस काम के लिए बनाया जाता है, तो पहला क्वेश्चन बना कि लैंड होल्डर सोसाइटी भारत की पहली राजनीतिक संस्था मानी जाती है। इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में होता है। डेट भी पूछ ली जाती है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा जाता कुछ भी। तो संस्थापक कौन है, द्वारका नाथ टैगोर जी संस्थापक है। और उसके सचिव कौन है, भारतीय सचिव। इसके भारतीय सचिव कौन है, तो उसके भारतीय सचिव थे यानी कि प्रसन्न कुमार ठाकुर। प्रसन्न कुमार ठाकुर जो है, कहते हैं कि इनके भारतीय सचिव थे। एक अंग्रेज सचिव माने जाते हैं विलियम काबरी के नाम से आते हैं, विलियम काबरी थे, वे इसके सचिव माने जाते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि भारतीय नेता भी इसके साथ जुड़े थे, और कहीं ना कहीं गैर जो अंग्रेज थे, गैर जो प्रशासनिक अधिकारी थे, जो प्रशासनिक अंग्रेज थे लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी नहीं थे, वे भी कहीं ना कहीं इसके साथ जुड़े हुए थे। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय नेता इसके साथ थे, और गैर सरकारी अंग्रेज जो थे, जो गैर सरकारी अंग्रेज का मतलब है कि जो प्रशासनिक सेवा में नहीं जुड़े हुए थे, वे लोग भी इसके साथ जुड़े थे। लगभग सही था, एक अच्छी संस्था बनी, काम अच्छा किया। तो भारतीय सचिव भी है, और उसके बाद आता है अंग्रेज सचिव। कोई पूछेगा कि अंग्रेज सचिव कौन थे, तो आप अंग्रेज सचिव बता सकते हैं कौन थे इसके, तो अंग्रेज सचिव थे इसके विलियम काबरी। तो विलियम काबरी थे इसके, और जो अंग्रेज सचिव थे भारतीय प्रसन्न कुमार ठाकुर थे, संस्थापक द्वारका नाथ टैगोर थे। अब क्वेश्चन ये आता है कि पहली जो संस्था थी हमारी, इसने मोस्टली काम क्या किया है, ये पूछ लिया जाता है। तो मैं देखिए सिंपली बात है, लैंड होल्डर्स का मतलब है जमींदार होता है, जमींदारों की ही बात चल रही है। तो यानी जमींदारों के हितों को संरक्षण करने के लिए, जमींदारों को कहीं अंग्रेजों का शोषण ना किया जाए, अंग्रेजों ने ना लूटे, उनके साथ जो उनकी जमीनों को, उनकी जो कहा जाता है कि उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है उनको कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करने वाली चीजें होती है, उन्हें डराना धमकाना। तो कहा जाता है जमींदारों के हितों को संरक्षण करने के लिए, उनके हितों को बचाने के लिए यह संस्था जो है बनाई गई थी, राज्य संस्था। तो हम कह सकते हैं उसका उद्देश्य क्या रहा होगा, तो उसका उद्देश्य ये रहा था कि जमींदारों के हितों को सुरक्षा या संरक्षित करने के लिए यह संस्था बनाई गई थी। लेकिन जमींदारों के हितों को संरक्षण देने के लिए कहीं ना कहीं संस्था बनाई गई थी, ऐसा माना जाता है और पूछा भी जाता है, कहा भी जाता है
कि ये संस्था जमींदारों की संस्था थी, सभी जमींदार इकट्ठा हुए और अंग्रेज उनका शोषण न करे इसलिए संस्था बनाई गई थी। तो यहां तक का पॉइंट आप क्लियर हो गया। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते लैंड होल्डर से, तो आप प्लीज लैंड होल्डर सोसाइटी को जल्दी से आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे टॉपिक बढ़ाता हूं, फिर आगे चलेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए तो अब यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए तो गुड। और अब टॉपिक है मेरे पास ब्रिटिश इंडिया। क्या टॉपिक है बेटा? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। देखिए ये जो संस्था जो थी वो लंदन में खोली गई थी, लेकिन भारत में भी इसकी एक ब्रांच बनाई गई थी। ये इसके संस्थापक कौन है उनकी बात कर लेते हैं, और इसके जो विदेश में संस्थापक थे उनकी बात कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है? उसका नाम है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी टॉपिक है। ये पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत कई बार पूछा गया है कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसे क्वेश्चन आता है, ये भी पूछा हुआ है। तो कई बार क्वेश्चन रिवाइज करके डबल डबल के पूछे जाते हैं, तो प्लीज आप मेरे साथ ध्यान रख के चलिएगा और क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ के चलिएगा। चले, तो इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉलिटिकल संस्था है, आराम से पढ़िए। टॉपिक का नाम है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। देखिए ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो है हमारी, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की मैं बात कर रहा था, तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1839 में हुई थी और ये लंदन में हुई थी। ये इंडिया में नहीं हुई थी, लंदन में स्थापना हुई थी। और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किसने की थी, तो एक ब्राम थे, लॉर्ड ब्राम बोलते हैं, ब्राम कहा जाता है। तो लॉर्ड ब्राम ने इसकी स्थापना की थी, और किस लिए की थी ये भी पूछा जाता है। तो कहा जाता है कि बहुत सारे टर्म्स इसके लिए यूज किए जाते हैं, इसका उद्देश्य क्या था तो भी बात करेंगे। तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना पता लग गया 1839 लंदन में की थी, और उसका संस्थापक कौन था? तो उसका संस्थापक था लॉर्ड ब्राम। लॉर्ड ब्राम ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, काफी फेमस थी। अब क्वेश्चन ये बनता है कि इसका उद्देश्य क्या था, स्थापना करने का इनका उद्देश्य क्या था? तो इनका उद्देश्य कहा जाता है कि इनका उद्देश्य ये था कि जो कंपनी है, कंपनियों की जो गलत नीतियां हैं, जितनी भी कंपनी गलत नीतियां बनाती है, जो शोषण वाली नीतियां होती है, उसका विरोध करने के लिए बनाई गई थी। भाई जहां भी कंपनी गलत काम करेगी, कंपनी जहां भी उसकी जो शोषण वाली नीति होगी उसका विरोध करने के लिए खड़ी थी ये संस्था। तो कंपनी की गलत नीतियों को, जो गलत नीतियां, गलत या शोषित नीतियों का विरोध करने के लिए बनाई गई थी। ठीक, काफी फेमस रही। और इसने अपना एक अखबार भी निकाला हुआ था। इस संस्था ने अपना एक खुद का कह सके इटसेल्फ जो है, इन्होंने अपने आप खुद एक पेपर निकाला था, एक अखबार निकाला था। उस पत्र का नाम था ब्रिटिश इंडियन। एक पत्र निकाला था इन्होंने, ब्रिटिश इंडियन एडवोकेट, ये पत्र भी था इनका। अब ये संस्था इतनी फेमस हुई लंदन में भी कि इसकी एक ब्रांच इंडिया में भी खोल दी। क्या कर दी? इंडिया में भी ब्रांच खोल दी। उसका नाम क्या कर दिया इन्होंने, जो शाखा इन्होंने भारत में खोली थी शाखा, उस शाखा में आगे बंगाल लगा दीजिए बस, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। यानी कि बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश सेम उतार लीजिए ऐसे कैसे ही, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बनाई इन्होंने। और कब बनाई थी? तो 1843 से बनाई। उसका हेडक्वार्टर कहां खोला? तो कलकत्ता में खोला था। ठीक है, अब इसके संस्थापक कौन है? तो उसके संस्थापक है थॉमसन। इसके संस्थापक कौन है? थॉमसन। और यहां पे किस लिए था? कंपनी की गलत या शोषित नीतियों का विरोध करने के लिए बनाया गया था। तो इसका जो शाखा खोली गई थी इंडिया में, उसका काम क्या था कि किसानों की जो दशा है, किसानों की जो आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, किसानों की जो स्थिति बहुत ज्यादा नाजुक है, उनको सही रूप से प्रोड्यूस करने। भाई देखिए ये किसान कितनी बुरी तरीके से जो है पीड़ित किए जाते हैं, किसानों की हालत कितनी खराब है,
उनकी जो प्रोडक्शंस होता है उनको किस तरह से लूट लिया जाता है। तो किसानों की जो दशा होती है, किसानों की जो कंडीशंस है उसको दिखाने की, पिटिबल कंडीशंस कह सकते हैं। तो उसका उद्देश्य क्या था, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। तो किसानों की, जो किसान थे, तो किसानों की जो दयनीय स्थिति थी, दयनीय मतलब होती है कि जो बिल्कुल एकदम गरीब, पॉवर्टी वाली एकदम लाइन होती है, तो किसानों की दशाओं को दिखाने के लिए कंडीशंस कह सकते हैं। तो कंडीशंस को प्रेजेंट करने के लिए कि उनकी कंडीशंस कितनी खराब है, इसे शो करने के लिए संस्था बनाई गई थी। तो हमने दो संस्थाएं पढ़ ली है, लैंड होल्डर सोसाइटी पढ़ लिया है और हमने ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी पढ़ लिया, जिसे बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी भी कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहां तक का मेरा जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया है। आप जल्दी से दोनों संस्थाओं को, जो मैंने पहले पढ़ा और ये पढ़ा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे चलूंगा। बहुत अच्छा टॉपिक है, जिसे कहते हैं ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन कहा जाता है। अच्छा टॉपिक है, पूछा जाता है पेपर में। तो यहां तक का आप नोट डाउन कीजिएगा, फिर मैं आगे चलता हूं। ठीक है, हो गया, गुड। देखिए आराम से पढ़िए, कुछ जल्दी नहीं है कि बहुत जल्दी बवंडर बनाना है, बवंडर नहीं है भैया, आराम से पढ़िएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने कहा इसके कालक्रम अनुसार आते हैं, इन्हें सजाने के लिए आता है भैया कि कौन सा किसके बाद संस्थाएं आती है, पूछ लिया जाता है। ठीक है ना, तो जब बता रहा हूं रटने की जरूरत नहीं है, ऊपर ट्रिक व्रिक भी मत लगाओ कि भाई मैं ट्रिक या फंडा लगाऊंगा और पॉइंट भागेगा, तो वहां सारे फंडे फेल होने वाले हैं। जब आप एग्जाम में जाते हो सबसे पहले दिमाग से फंडा भाग निकलता है, सबसे पहले खिड़की के रास्ते से निकल जाता है फंडा, और फिर तुम लुल्लू की तरह बैठ जाते हो एग्जाम में कि क्या हुआ तेरे साथ। तो फंडे वंडे का इस्तेमाल ज्यादा ना करें आप, बिल्कुल भी। आप बेसिक है, बेसिक की तरह पढ़ें, अच्छी तरह से पढ़ें, यही आपके लिए फायदेमंद है। बाकी तो सब बकवास चीजें हैं कि 1 मिनट में याद हो जाएगा, दिमाग में घुसूड़ देंगे, क्या घुसूड़ेंगे दिमाग में, ठीक है ना, कि भाई आप दिमाग में सेट कर देंगे, ये कर देंगे, ये चीजें नहीं चलती है। एग्जाम में पीसफुल रहिए, माइंड को शांत रखिएगा, आराम से पढ़ के जाइएगा, नोट्स बनाइएगा, रिवाइज करके जाइएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। टॉपिक का नाम है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन ये संस्था भी बड़ी अच्छी है, बहुत पूछे जाते हैं इससे भी क्वेश्चन। ये संस्था कब बनी? 1851 में संस्था बनी है। उसका हेडक्वार्टर भी क्या था? इसका हेडक्वार्टर भी कलकत्ता था। ठीक है, अब 2-3 चीजें मैं बताऊंगा, बहुत स्पेशल है ऐसा माना जाता है, लोग कहते हैं कि बहुत स्पेशल है, और इससे क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, 100% क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जो बच्चा आईएनसी पढ़ता है, जो बच्चा आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी पढ़ा है, और आपने कांग्रेस के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, एक एनसीपी है, वो तो अभी रिसेंटली बनी है एनसीपी शरद पवार जी की, लेकिन उससे पहले तो आईएनसी बहुत पुराना है। ठीक है, आईएनसी का बहुत बड़ा रोल है अपने आजादी में। ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को अच्छे से पढ़िएगा। उनसे पहले की संस्था मैं बता रहा हूं, उनके ज्यादा को लोग जानते नहीं है, ज्यादा इनके, और ज्यादा पढ़ते भी नहीं लोग। और अगर ये लेक्चर जब देख रहे होंगे तो कह रहे पता नहीं सर क्या पढ़ा रहे हैं, आधों को तो पता भी नहीं चलेगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं। लेकिन जो बच्चा ठीक ठाक है पढ़ने में, वो पढ़ता है इंटरेस्ट से पढ़ने में, वो समझ गया होगा कि डेफिनेटली कुछ अच्छा बता रहे हैं सर। उसको पूरा वीडियो देखेगा। अगर कोई ऐसे ही होगा, समझ होंगे किस टाइप का बच्चा होगा, पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट ना दिखा रहा होगा, तो क्या करेगा, वो छोड़ देगा वीडियो। क्या करेगा, कौन पूछता है पेपर में, इनका मतलब क्या है, मतलब ही समझ में नहीं आएगा उसको। लेकिन आप याद रखना, आईएनसी से पहले के हैं टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, और क्रम लगाने के लिए सबसे ज्यादा आता है। चलिए अब इनकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संस्थापक कौन है। मोस्टली ये याद रखिए, संस्थापक कौन है, सचिव कौन था, इनका उद्देश्य क्या था, बस, और कौन सा इन्होंने पत्र निकाला और क्या काम करने के लिए बनाया। ठीक है, कार्य क्या रहे, तो इनके बारे में बात कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ रहे हैं क्वेश्चन, मैं बार बार कह रहा हूं। संस्थापक कौन है, तो सब जानते हैं, राधाकांत देव। राधाकांत देव जी इसके संस्थापक है। ठीक है, और देवेंद्रनाथ टैगोर जी कहा जाता है इसके भारतीय सचिव हैं। बहुत पूछा गया है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, ये क्वेश्चन सुने भी नहीं, आधे बच्चों ने सुने भी नहीं होंगे कि क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ेंगे, ये सुने भी नहीं होंगे। तो सचिव कौन है इसके, तो सचिव का नाम है देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, बढ़िया, पूछा जाता है एग्जाम में। और इन्होंने अपना खुद का एक पत्र निकाला था, बहुत फेमस पत्र है, हिंदू पैट्रियोट, बहुत फेमस है हिंदू पैट्रियोट। ये वीकली पत्र था, अंग्रेजी भाषा में आता था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनका इन्होंने एक पत्र, कहते हैं कि पत्र था इनका, जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के माध्यम से ही निकाला जाता था।
ये कहते हैं कि इसका मुख्य पत्र था, एक तरह से हम कह सकते हैं। जो भी इंडियन एसोसिएशन करती थी या ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो भी करती थी, इस पत्र में वो चीजें आती थी, तो उसे कहा जाता है हिंदू, HINDU, हिंदू और पैट्रियट। तो हिंदू पैट्रियोट जो पत्र था, ये इंग्लिश भाषा में आता था और ये वीकली पत्र था, यानी कि सप्ताह में जो है ये एक बार आया करता था। और जो है गिरीश चंद्र इसके जो संपादक रहे हैं, बड़े फेमस हैं, और मुखर्जी भी रहे बाद में। तो लेकिन कहा जाता है कि हिंदू पैट्रियट इसका एक बहुत बड़ा पत्र था। और उसका उद्देश्य क्या था? इस पत्र का उद्देश्य तो ये था कि जो रियलिटी है समाज में, जो अंग्रेजों की जो नीति है उनको दिखाने का मतलब होता है कि वे किस तरह से कर रहे हैं। तो इन्होंने कार्य क्या किया, इनका कार्य क्या था, इस पूरी संस्था का कार्य क्या था? देखिए, संस्था ने, कहा जाता है कि जब भारत में पहली बार इनकम टैक्स लगाया गया था, उसका भी विरोध किया था इन्होंने। मेरी बात सुन रहे हो? और अकाल पड़ा था, उसके लिए कहा जाता है कि अकाल कमीशन भी उन्होंने क्रिएट करवाया था। ऐसा माना जाता है कि अकाल जो पीड़ित है उन्हें भी धनराशि मिलनी चाहिए। और जो नील विद्रोह चल रहा था, तो नील कमीशन भी उन्होंने रिकमेंडेशन की थी, बना देना चाहिए। तो काम बहुत किए। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के कार्य बहुत ज्यादा है। और भारत की जो प्रशासनिक सेवाएं हैं, भारत की जो प्रशासन करते हैं, और जो भारत सरकार की, जो ब्रिटिश सरकार जो भारत में शासन चला रही है, उसकी नीतियों को कहीं ना कहीं पारदर्शिता लाने की कोशिश कर रही थी। कार्य तो बहुत ज्यादा है, मैं 3-4 कार्यों ही बता पाऊंगा, ज्यादा कार्य नहीं बता पाऊंगा। फिर हम आगे चलेंगे। टॉपिक बहुत बड़ा है और मुझे लगभग 1 घंटा लग जाएगा टॉपिक को क्लियर करने में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप ये मत समझना कि इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। जो बच्चे नहीं जानते होंगे, जो इस टॉपिक के बारे में ज्यादा बच्चे नहीं जानते, तो कोई बात नहीं है, आप इसे ड्रॉप कर दो। लेकिन जब एग्जाम में जाओगे, अच्छे एग्जाम में जाओगे, आप स्टेट PCS वगैरह, स्टेट कमांडेंट या कोई भी बड़ा एग्जाम दोगे, तो आप महसूस करोगे कि एक बार मैं वीडियो देख लेता तो शायद ये क्वेश्चन भी मेरा सही हो जाता। चलिए, कोई बात नहीं। कार्य क्या है? देखिए, जब नील विद्रोह हुआ था, ऐसा माना जाता है कि जब नील विद्रोह हुआ था, तो नील विद्रोह के लिए इन्होंने कमीशन की डिमांड की थी कि एक आयोग बनना चाहिए इसके लिए। ठीक है, एक तो ये होता है। नंबर 2, अकाल जब पड़ा था, तो अकाल पीड़ितों के लिए जो मनी है वो कलेक्ट की थी इन्होंने, मनी को कलेक्ट किया था, इकट्ठा किया था इन्होंने। ठीक है। उसके बाद तीसरा, जब इनकम टैक्स लगाया गवर्नमेंट ने, जब इनकम टैक्स की बात आ रही थी, आयकर की बात आ रही थी 1860 में, तो उन्होंने इसका विरोध किया था। और नंबर चौथी बात, जो इंपॉर्टेंट बात है, कहा जाता है कि जो शासन है, ब्रिटिश शासन चल रहा है, शासन प्रशासन में पारदर्शिता में जो ट्रांसपेरेंसी है, वो जरूर होनी चाहिए, यानी कहीं ना कहीं भारतीय जो शासन है, भारतीय जो प्रशासन है, और जो सरकार काम करती है, उस काम को लोगों तक पहुंचाना है कि भाई किस तरह से सरकार काम कर रही है, किस तरह से उसमें सुधार किए जा सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी कैसे हो सकती है, उसमें कैसे सुधार किया जा सकता है। तो ट्रांसपेरेंसी, शासन प्रशासन में ट्रांसपेरेंसी और सुधार के बारे में जो है, अक्सर इसके अपने पत्र जो हिंदू पैट्रियोट था, इसके बारे में लिखा करते थे। और ये एक पॉलिटिकल संस्था है, ज्यादा एक्टिविशन तो नहीं रही है, ज्यादा तो फेमस नहीं रही है जितनी INC रही है। मैं बार बार INC का नाम ले रहा हूं क्योंकि वो ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रही आपके लिए। तो ये मानिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उसी की बात कर रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब मेरे पास 30 संस्था आती है, बॉम्बे एसोसिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि ज्यादा, लेकिन आपको क्रम थोड़ा ध्यान रखना है। क्रम का बहुत बड़ा चक्कर है, अगर आपने क्रम या सीरीज थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया तो मामला खराब हो जाएगा। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना 1852 में की गई थी, कहा जाता है बंबई में स्थापना हुई थी। और उसके संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक जो मेनली कहा जाता है इनके लिए कि जगन्नाथ शंकर जी थे संस्थापक, और भारतीयों के हितों की बातें करते थे। भारतीयों को शोषण नहीं होना चाहिए, भारतीयों को एक साफ स्वच्छ अधिकार मिलने चाहिए, भारतीयों को कहीं से भी उनको जो है पीड़ित नहीं किया जाना चाहिए। तो भारतीयों के हितों की बातें करते थे। तो इसलिए कोई जरूर नहीं है ज्यादा, लेकिन अब बेसिकली मैं क्वेश्चन कराना मेरा काम है, मैं कराऊंगा। बस आप नोट्स बनाते रहिएगा अच्छे से, क्योंकि नोट्स अगर आपके अच्छे बनेंगे तो तभी कुछ हो पाएगा, अगर नोट्स अच्छे नहीं बनेंगे तो नहीं हो पाएगा। इसलिए INC से पहले की संस्थाओं को पढ़ लेना, और कहीं से अगर आपके पास बुक हो, अच्छी सी बुक हो, कोई भी आपने ले रखी हो, कि आप जो भी बुक है ना, कि APJ अब्दुल कलाम जी ने हमें एक बात बताई थी, बहुत अच्छी बात थी। उन्हें कहा था कि अगर आपके पास 100 किताबें हैं और 100 किताबों को एक बार पढ़ते हैं तो उससे कोई बेनिफिट नहीं है।
अगर आपके पास एक ही बुक है और आपने एक बुक को ही 100 बार पढ़ लिया तो डेफिनेटली आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। तो प्लीज मैं कहता हूं कि बुक मत इकट्ठी कीजिए, ज्यादा बुकों से कुछ फायदा नहीं है। केवल आप जो भी बुक्स आपके पास हैं और जो भी आप लेक्चर देख रहे हैं बस उनसे आप अपनी हेल्प कीजिए, उनसे ही आप मदद कीजिए, अपने नोट्स बनाएंगे और बस उससे ही काम हो जाएगा। ये नहीं कि उसने ये ले रखा है, उसने ये ले रखी, मैं भी लूंगा, मैं भी करूंगा उससे, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके पास जो है वही सफिशिएंट है, उससे ही काम चलाइए और डेफिनेट वीडियोस देखते रहिए, आपका लगातार उद्धार हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है मेरे पास बॉम्बे एसोसिएशंस। बॉम्बे एसोसिएशंस, बॉम्बे एसोसिएशन। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना 1852 में हुई थी और स्थापना कहां हुई थी? बॉम्बे में हुई थी, जिसे बंबई कहा जाता है। तो बंबई में स्थापना हुई थी, बंबई एसोसिएशन कहा जाता है। बंबई एसोसिएशन 1852 इन बंबई में स्थापना हुई और किसने की थी? जगन्नाथ शंकर ने की थी। किसने की थी भाई? जगन्नाथ शंकर ने की थी। संस्थापक कौन है? जगन्नाथ शंकर ने की थी और उसका उद्देश्य क्या था? भारतीयों को हितों के भारतीयों के हितों का संरक्षण, हितों का संरक्षण करने के लिए, उनको बचा के रखना, उनके हितों को जो है संरक्षित करके चलना है। तो यहां तक का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ये चौथी संस्था हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक्स्ट संस्था में चलेंगे। यानी कि चौथी संस्था, पहले ये लैंड होल्डर्स, दूसरे नंबर पे है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, तीसरे नंबर पे है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन और चौथे नंबर पे हमारी यानी कि बंबई एसोसिएशन और पांचवें नंबर पे चलती है तो उसे कहा जाता है सार्वजनिक यानी पूना सार्वजनिक सभा। ठीक है, इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। 1870 कहां स्थापना? पुणे में स्थापना, बता चुके उसके बारे में भी। और संस्थापक कौन है उन्हें देख लेते हैं एक बार, और उसका मोस्टली कार्य क्या था, इन्होंने किसका काम किया, किसके बारे में इन्होंने लिखा, तो इनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी आते हैं इनसे रिलेटेड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पूना सार्वजनिक सभा स्थापना 1870 हुई और कहां पे हुई? तो पूना महाराष्ट्र में हुई। संस्थापक कौन है? गणेश वासुदेव। कौन है भैया? तो गणेश वासुदेव जोशी जी माने जाते हैं संस्थापक। और सरकार की जो भी नीतियां हैं, सरकार के जो भी कार्य हैं, उनमें सुधार लाया जा सके, मौलिक अधिकार को लोगों को प्राप्त हो सके, उसके बारे में सपोर्ट करते रहे। तो ज्यादा बड़ी लेक्चर नहीं है, बहुत छोटे छोटे लेक्चर है, बहुत छोटे छोटे पॉइंट है, बस आपको हल्का सा ध्यान करके जाना है। तो संस्थापक कौन है मेरे बच्चे? तो संस्थापक कौन है? तो संस्थापक है गणेश। ठीक है, तो गणेश वासुदेव, बहुत पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आता है, मैं बार बार समझा रहा हूं। गणेश वासुदेव, ठीक है, तो गणेश वासुदेव जोशी इनका पूरा नाम है जो पूछा जाता है। और क्वेश्चन आता है कि इसका इस संस्था का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? इसका देखिए उद्देश्य ये था कि जो प्रशासनिक सेवाएं होती हैं उनमें सुधार लाया जा सके, उनके बारे में लोगों को ट्रांसपेरेंसी पता लगे, लोगों को उनके जो उद्देश्य हैं, टारगेट्स, उनके बारे में पता चलना चाहिए। तो सरकार की नीतियों को बताना, ठीक है, और लोगों को मौलिक अधिकार, लोगों को, भारतीयों को, लोग मतलब भारतीय है यहाँ पर, तो भारतीय लिख देता हूं, भारतीय लिख देता हूं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए भी। तो भारतीयों को मौलिक अधिकार प्राप्त हो, इसकी भी रिकमेंडेशन करते थे और कहते थे कि भाई कहीं ना कहीं जो है लोगों को भी उनके मौलिक अधिकार प्राप्त होना चाहिए, उनका शोषण नहीं होना चाहिए। तो पूना सार्वजनिक सभा जो एक पॉलिटिकल पार्टी थी, इसकी स्थापना कहां पे या संस्था थी, कहां पे स्थापना हुई? तो पूछ लेते हैं कब स्थापना हुई, संस्थापक कौन है और उसका मेन उद्देश्य क्या था, ये पूछ लिए, कहीं पर पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब कितने हो गए हमारे पास में टॉपिक? हो गए 5। अब कितने बच्चे? 8 टॉपिक है बेसिकली, तो 5 टॉपिक कंप्लीट है। उसके बाद चलती है हमारी
टॉपिक का नाम है जो पूछा जाता है, तो बॉम्बे एसोसिएशन हो गया। अब आता है इंडियन एसोसिएशन, बहुत फेमस है ये भी, इंडियन एसोसिएशन भी बहुत पूछा जाता है। मनमोहन जो है इसके संस्थापक कहे जाते हैं, और जो आनंद मोहन है उनके बारे में कहा जाता है सचिव थे इसके, और 2-3 उन्होंने काम किए हैं, मैं उन्हीं की बात करता हूं, ठीक है। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सब, लेकिन फिर भी देखिए कुछ इंपॉर्टेंट हो या ना हो, हमें इतना जरूर पढ़ना है कि हमें अच्छा सिलेबस लेके चलना है, क्योंकि अगर आईएनसी से पहले की संस्थाएं आपको 5-10 याद है आराम से, तो आराम से हो जाएगा, क्वेश्चन आराम से आपका क्लियर हो जाएगा, जो आप मैचिंग में आप क्वेश्चन आ जाते हैं वो हो जाते हैं आपके। तो टॉपिक का नाम है इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब होती है? तो भैया इसकी स्थापना 1876 में होती है। कहां होती है? तो कलकत्ता में स्थापना होती है। अब संस्थापक करने वाले कौन है? तो मनमोहन बसु थे, और दूसरे सचिव कौन है? तो आनंद मोहन जी हैं। और काम क्या है? देखिए काम ये सरकार जो गलत करती है उसकी नीतियों को, सरकार की नीतियों को सबके सामने प्रेजेंट करना। जैसे इनके 2 कार्य बड़े अच्छे हैं। एक वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का इन्होंने विरोध किया था, जो मुंह बंद कर देने वाला जो भारतीय न्यूज़पेपर होते हैं और वे अपने भारतीय लैंग्वेज में जो छपते थे वो मना कर दिए कि भारतीय लैंग्वेज में नहीं छपेंगे, अगर छापना है तो इंग्लिश लैंग्वेज छापे। दिस इज द वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, बहुत फेमस है ये, लीटन जी ने स्टार्ट किया था, लॉर्ड लीटन ने स्टार्ट किया था। तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का विरोध किया इन्होंने, और सिविल जो सर्विसेज थी उसके लिए आंदोलन भी किया था इन्होंने ना 1877 में। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में हुई, 1876 में हुई। और संस्थापक कौन है इसके, इससे पूछ लेते हैं, संस्थापक कौन है? तो मनमोहन, जो मनमोहन जी नहीं है जो हमारे प्रधानमंत्री थे 2 बार, तो मनमोहन जी नहीं है, मनमोहन बसु जी कहा जाता है। और जो सचिव है, वे सचिव कौन है? तो सचिव है आनंद मोहन, आनंद मोहन। और इसका उद्देश्य क्या था? इस संस्था का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था सरकार की नीति, जो गलत नीतियां उनका विरोध करना होता है। जो भी ब्रिटिश सरकार है, जो भारत में ब्रिटिश इंडिया है, ब्रिटिश सरकार है, ब्रिटिश सरकार, भारत में जो ब्रिटिश सरकार है, ऐसे लिख देते हैं, भारत में ब्रिटिश सरकार की गलत नीतियों का विरोध करना। सबका मोस्टली काम एक ही होता है, ये पेपर में आते नहीं है उद्देश्य वगैरह, फिर भी बताना मेरी ड्यूटी है, मैं बता रहा हूं। इसका एग्जाम्पल है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का विरोध किया था। कहा जाता है सिविल आंदोलन भी चलाया था, ऐसा माना जाता है। सिविल सर्विसेज का आंदोलन था, वो भी उन्होंने चलाया था। तो 2 एग्जाम्पल दो, चलो। सिविल सर्विसेज आंदोलन भी स्टार्ट किया था उन्होंने, एज वगैरह कम कर दी थी लीटन ने, तो उसके लिए चला था 1877 में। ये आंदोलन 2 माने जाते हैं जो कहीं ना कहीं इंडियन एसोसिएशन ने स्टार्ट किए थे। अब मेरे पास टॉपिक है मद्रास महाजन सभा का टॉपिक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी पूछा जाता है। इसकी स्थापना 1884 में हुई थी, मद्रास में हुई थी, और नायडू ने स्थापना की थी, राधाचार्य सचिव थे इसके। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि क्या कंडीशंस होती है, कैसे उन्होंने काम किया था, उनके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, तो यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बात करते हैं मद्रास महाजन सभा की बात करते हैं। उसके बाद बात करेंगे मद्रास महासभा की बात करेंगे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की बात करेंगे, और लास्ट में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बात करेंगे, जो बहुत फेमस है, जो लंदन में स्थापना इंडिया में नहीं थी। तो यहां तक ये है, गलत नीतियों का जो है विरोध किया उन्होंने। और ये 2 एग्जाम्पल है जो बहुत फेमस है इंडियन एसोसिएशन की। ये संस्था आपकी बहुत फेमस संस्था है, इंडियन एसोसिएशन बहुत पूछी जाती है, ठीक है। चलिए, तो ये याद रखना मेरे बच्चे, इंपॉर्टेंट है। बाद में सब आईएनसी में ज्वाइंट हो जाती हैं, आईएनसी का हिस्सा बन जाती हैं, वो अलग बात है। बस इतना समझ लीजिए कि आपको बस पढ़ना है, अच्छी तरह से नोट्स बनाने हैं। चलिए, अब हमारे पास जो टॉपिक है मद्रास महाजन सभा, मद्रास महाजन सभा। इसकी स्थापना कभी 1884 में हुई। कहां पर हुई थी? तो मद्रास में हुई थी। इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक है P.R. नायडू। P.R. नायडू जो है इसके संस्थापक है, और इसके सचिव जो है, सचिव के लिए पूछ लेते हैं, एक आनंद लल्लू जी थे, एक राघवाचार्य थे, राघवाचार्य।
चारी थे, एक आनंद लल्लू भी थे और भी कहा जाता है। तो कहीं न कहीं इनका काम क्या था? काम ये था कि जो प्रशासनिक कार्य हो रहे हैं उनमें सुधार होना चाहिए, प्रशासनिक कार्य में सुधार होना चाहिए और कहीं न कहीं भारतीय हितों की संरक्षण किया जा सके। तो उसका बनाने का उद्देश्य क्या था? तो बनाने का उद्देश्य सबका एक जैसा होता है, भारतीयों के हितों का संरक्षण, भारतीयों के हितों का संरक्षण प्लस प्रशासनिक सुधार की भी बात करते थे कि प्रशासन में सुधार होना चाहिए। तो ये संस्था का काम था। चलो इसको भी हटा देते हैं, मानदास महासभा। इसे मैं बार बार चिल्ला रहा हूं, क्वेश्चन कहां से आएगा, मैं बार बार कह रहा हूं क्वेश्चन कहां से आएगा, क्वेश्चन कहां से आएगा। इनके कर्म लगाने के लिए आ जाते हैं, इनके हेडक्वार्टर्स आ जाते हैं, इनके संस्थापक भी आ जाते हैं और उद्देश्य वगैरह कभी नहीं पूछे जाते। आप चिंता मत कीजिए, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा। चलिए, बस ये है कि आपको लिखा होना चाहिए, आपका नोट्स में होना चाहिए, तो उससे आपका काम बन जाएगा। तो अब आते हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशंस। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशंस जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा हुआ टॉपिक है और उसके संस्थापक कौन है उनकी बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बॉम्बे, बंबई बोलते हैं इसे, अब तो पहले बंबई बोलते थे, अब तो बॉम्बे हो गया। तो बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसकी स्थापना कभी 1885 में, जब आईएनसी की स्थापना से पहले स्थापना हो गई थी 85 में, और उसका हेडक्वार्टर कहां था? बंबई में था। संस्थापक कौन है इसका? पूछ लेते हैं कि संस्थापक कौन है। तो इसके संस्थापक कौन है? तो संस्थापक इसके हैं फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता इसके संस्थापक हैं। और काम क्या है? देखिए, वही है काम, भारतीयों के हितों का संरक्षण करना। समय एक बार लगभग वही सेम डायलॉग होता है, समय में पूछा जाता है कि भारतीयों के उद्देश्य क्या है। उद्देश्य बिल्कुल सेम है कि भारतीयों के हितों का संरक्षण करना, भारतीयों के हितों का संरक्षण करना। चलिए, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। और ये टॉपिक है, आपको टॉपिक याद होना चाहिए, उसकी डेट याद होनी चाहिए, वही इंपॉर्टेंट है ज्यादा। मैं शुरू से आगे तक ये बता रहा कि आपको पता होना चाहिए कि कौन चीज इंपॉर्टेंट है, कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन। मैं बार बार इसी क्वेश्चन को बता रहा हूं मेरे बच्चे कि इनकी डेट याद होनी चाहिए। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब कर्म लगाने के लिए आएगा तो डेट ही आपका मदद कर पाएंगी। अब मेरे पास एक लास्ट टॉपिक है जो अंग्रेजों ने कहीं ना कहीं अंग्रेजों में संस्था बनाई थी और वही पूछी जाती है, तो उसका नाम है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कहा जाता है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। तो टॉपिक का नाम है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ये कब आई थी? तो 1866 में आई थी और उसका हेडक्वार्टर कहां था? हेडक्वार्टर उसका लंदन में था। ठीक है, ये भी याद है। संस्थापक कौन है? सब जानते हैं कि दादा भाई नौरोजी संस्थापक थे और इसकी शाखा बाद में बंबई में खोली गई थी, ऐसा माना जाता है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ठीक है, और बंबई में संस्था बनाई गई थी बाद में इसकी संस्था। और इसका काम क्या था? काम ये था कि ब्रिटिश सरकार जो इंडिया में करती है, जो भी भारत में जो अंग्रेज सरकार करती है, उसको कहीं ना कहीं भारतीय जनता के अलावा जो विदेशों में अंग्रेज हैं, जो विदेशों में जैसे ब्रिटेन में वहां की जनता है, वहां की सरकार है, वहां का बताना कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ये जुर्म करती है, ये काम करती है। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में हुई थी। इसका एक शाखा भी खोली गई थी, इसकी एक शाखा भी थी और शाखा कहां खोली गई थी? बंबई में खोली गई थी। ये भी याद रखना आप आराम से, बंबई में खोली गई थी और कब खोली थी? 1866 में। और उसके संस्थापक कौन है? तो ये भी पूछ लेता, इसके संस्थापक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी इसके संस्थापक माने जाते हैं। और काम क्या था? मतलब भारत में जो भी ब्रिटिश सरकार करती है, जो भी शोषणभूत कार्य करती है, जो भी कुछ कार्य करती है, जो भी उसकी नीतियां होती है, वो सारी नीतियां ब्रिटिश सरकार को बताना और वहां की ब्रिटिश की जो जनता है, जो इंग्लैंड की जनता है, उनको बताना कि उन्होंने ये किया है भारत के अंदर। तो काम का उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य ये था कि कंपनी, ठीक है, या जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो भी नीतियां बनाई जाती है, जो भी नीतियां बनाई जाती हैं, उनको बताना, उन्हें एक्सप्लेन करना, उन्हें डील करना,
उन्हें डील करना, किसके सामने डील करना? उन्हें डील करना यानी कि इंग्लैंड की जनता के सामने, इंग्लैंड की जनता के सामने, कि भाई भारत के लोगों के साथ ये लोग इतना शोषण करते हैं, भारत लोगों को इतने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, इनकी यही प्रॉब्लम्स है। तो भारतीय लोगों को जो जो प्रॉब्लम्स होती हैं अंग्रेज ब्रिटिश गवर्नमेंट की वजह से, वो सारी प्रॉब्लम्स इंग्लैंड की जनता को बताना, इंग्लैंड की सरकार को बताना कि आपकी वजह से यहाँ भारत में ये दिक्कतें होती हैं, ये सब बताने का काम था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉम्बे में स्थापना है हुई है इसकी, और कहां पे स्थापना हुई है? तो लंदन में भी है इसकी स्थापना, और बम्बई में भी। मैं एक बार जल्दी क्रम बता देता हूं। कुल मिला के मेरे पास 9 संस्थाएं हैं। नंबर 1 सबसे पहला आएगा लैंड होल्डर्स आएगा, उसके बाद दूसरे नंबर पे आएगा बंगाल ईस्ट इंडिया सोसाइटी आएगा, तीसरे नंबर पे हमारी जो संस्था आएगी वो आएगी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन आएगा हमारे पास, और उसके बाद हमारा आएगा बॉम्बे एसोसिएशन आएगा। अगर बॉम्बे एसोसिएशन के बीच में अगर हम ये पॉइंट लगा दें मैं, तो वो हाँ फिर आएगा हमारा आएगा ये वाला पॉइंट, बॉम्बे एसोसिएशन के बाद ये पॉइंट लगा तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि दोनों जगह है, लंदन में भी स्थापना, यहाँ भी ईस्ट इंडियन एसोसिएशन आएगा, उसके बाद पूरा सातवीं सभा आएगा, ठीक है, उसके बाद इंडियन एसोसिएशन आएगा, और उसके बाद मद्रास महाजन सभा आएगा, और लास्ट में हमारे पास जो टॉपिक बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन आएगा। बस ये क्रम याद रखना, क्रम का ही क्वेश्चन है। चलिए इसके साथ मैं लेक्चर खत्म करता हूं, आराम से रहिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, आराम से स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा आप लोगों ने। चलिए इसके साथ मैं लेक्चर खत्म करता हूं, बाय बाय टाटा, फिर मिलते हैं।